नाजरीन, गुज़श्ता पैकेज में हमने आपके खिदमत में वाक़या पेश किया कि किस तरह वालिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की हिफाजत आसमानी मखलूक ने की। मौके पर मौजूद कुरैशी सरदार जनाब वहाब बिन अब्द मनाफ ने ये मंजर देखा तो उनके दिल में ये बात घर कर गई कि वो अपनी बेटी सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हजरत अब्दुल्ला से करेंगे। घर आकर उन्होंने सारा वाकया अपनी बीवी को सुनाया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में पैगाम रवाना किया कि मेरी इफ़्फ़त माआब और नेक सरिश्त बेटी को अगर वो अपने बेटे अब्दुल्ला की ज़ौजियत के लिए कबूल कर लें तो निहायत मुनासिब हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत आमना बिनत वहाब की सिफ़ात अपनी बीवी हाला से बारहा सुनी थी, जो सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा की चचाजाद बहन थी। कबीले की दीगर औरतें भी इस बात की तरफ इशारा करती रहती थीं कि हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना का जोड़ निहायत मुनासिब है। दर हकीकत हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा अपने दौर की इंतहाई अक्लमंद और लायक फायक खातून थी और इन सिफात में उनका कोई हम पल्ला न था। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने इस तजवीज को बखुशी कबूल कर लिया। इस मुबारक निकाह के कुछ अरसा बाद हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने काफिले के साथ बगर्ज़े तिजारत मुल्क शाम गए। दौरान सफर आप अलैहिस्सलाम बीमार हो गए। वापसी पर यह काफिला मदीना मुनव्वरा के पास से गुजरा तो हजरत अब्दुल्ला बीमार होने की वजह से मदीना ही में अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब के ननियाल बनु अदी बिन नजार के यहाँ ठहर गए। काफिला मक्का पहुंचा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे के बारे में दरियाफ्त फरमाया। काफिले वालों ने बताया वो बीमार थे, इसलिए वापसी पर मदीना ठहर गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सबसे बड़े बेटे हारिस को अब्दुल्ला की खबर लेने के लिए भेजा, लेकिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के पहुंचने से पहले हजरत अब्दुल्ला फौत हो चुके थे और उन्हें वहीं यसरब के इलाके में दफन कर दिया गया था। हारिस ने वापस आकर ये अफसोसनाक खबर सुनाई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनके भाई, बेटे, भतीजे, गरज के सारा खानदान बनु हाशिम इंतहाई गमज़दा हो गया। वफात के वक्त हजरत अब्दुल्ला की उम्र 25 साल थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त शिकमे मादर में थे। रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात पर फरिश्तों ने गमगीन होकर बड़ी हसरत के साथ ये कहा, इलाही अज़्वजल, तेरा नबी यतीम हो गया। हजरत हक ने फरमाया, क्या हुआ, मैं उसका हामी व हाफिज हूँ। हजरत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा खातून के लिए भी शौहर नामदार का इंतकाल बड़ा सदमा था कि अभी शादी खाना आबादी को थोड़ा ही अरसा गुजरा था। आपके कल्बे अनवर पर इस सदमे का किस कदर असर हुआ, इसका अंदाजा आपके इन अशआर से होता है। हजरत आमना फरमाती हैं, हाशिम का एक फर्जंद बतहा की जानिब जाकर चांद की तरह छुप गया। वो लहद में बहादुर जवानों को आहो बुका करता छोड़कर जा सोया। मौत ने जूं ही उसको पुकारा, उसने फौरन लब्बैक कह दिया। अफसोस कि हाशिम के इस फर्जंद की नजीर मौत ने अब दुनिया में नहीं छोड़ी। उसके दोस्त शाम के वक्त उसकी लाश को उठाए जा रहे थे और वो अज़राहे मोहब्बत व अकीदत कांधा बदलते और उसके औसाफ बयान करते चले जा रहे थे। अगरचे मौत ने उनको हमसे दूर कर दिया है, मगर इसमें तो शक नहीं कि वो बहुत ज्यादा सखी और गरीबों के अज़हद हमदर्द थे। उनके दिलों से उनकी याद तो नहीं निकल सकती। हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम के तरके में एक वफादार कनीज उम्मे ऐमन सलामुल्लाह अलैहा के अलावा कुछ ऊंट और कुछ बकरियां थीं। ये सब तरका हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। 20 जनवरी 1978 के रोज मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसी के सिलसिले में की जाने वाली खुदाई के दौरान हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गरामी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का जस्द मुबारक, जिसकी तदफीन हुए 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, बिल्कुल सही और सालम हालत में बरामद हुआ। जिन लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, उनका कहना है कि 15 सदियां बीत जाने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का जिस्म मुबारक निहायत तरोताजा और असली हालत में था। आप अलैहिस्सलाम के जस्द अत्हर की तदफीन अकीदत व एहतराम के साथ जन्नतुल बकी में कर दी गई।